आज का दिन उन गैर मुसलमान लोगों के लिए बेहद खास है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ना का शिकार होते आ रहे थे। आखिरकार उनके हित में मोदी सरकार ने सीएए को लागू कर ही दिया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून, उसके नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने इसे सोमवार को लागू कर दिया। सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बीते 11 मार्च को नियमों को लागू कर दिया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएए क्या है, किसे मिलेगी नागरिकता और किसे नहीं मिलेगी नागरिकता, तथा क्या है इसके नए नियम। एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर इसे लागू होने में इतना समय क्यों लगा। साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या यह कानून वाकई संविधान के खिलाफ है। सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हिंदी में अगर समझे तो नागरिकता संशोधन अधिनियम। इस कानून के तहत 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। पहली बार यह नियम 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। यहां से तो यह पास हो गया, परंतु राज्यसभा में पास होने से असफल रहा। दिसंबर 2019 में इसे दोबारा पेश किया गया और इस बार यह बिल लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों जगहों से पास हो गया। सीएए को दिसंबर 2019 में संसद में पारित किया गया था और बाद में इसे 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसके खिलाफ देश में कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, चाहे वह शाहीन बाग हो या असम। यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका था क्योंकि इसके लिए नियमों को अब तक अधिसूचित किया जाना बाकी था तथा कोरोना महामारी के कारण भी इसमें देरी हुई। इस नियम के अनुसार उन 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता की अनुमति दी गई है जो दिसंबर 2014 से पहले धार्मिक उत्पीड़न के कारण पड़ोसी मुस्लिम बहुसंख्यक देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भागकर भारत आए थे। पानी नहीं पीने देते, उठा के ले जाते हैं। कौन उठा के लेके जाते हैं? मुसलमान। आप लोग इसीलिए इंडिया आ गए हैं, हिंदुस्तान में आ गए। हाँ। अब यहाँ पे डर नहीं लगता? नहीं, यहाँ पे नहीं, पाकिस्तान में डर लगता था। कलमा पढ़ाते, पढ़ाई की जगह कलमा पढ़ाते हैं। पढ़ाई की जगह हाँ? अल्लाह का नाम पढ़ाते। आपको नहीं मन करता था ये सब करने का? हमारा भगवान भोलेनाथ है। हाँ? हमारा भगवान भोलेनाथ है। वो बोलते थे अल्लाह मानो। हाँ। मतलब आप लोग को मुसलमान बनाने की कोशिश करते थे। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। गृह मंत्रालय ने इसके नियमों को भी नोटिफाई कर दिया है। इन नियमों के मुताबिक सीएए 2019 के तहत जो लोग भारत की नागरिकता पाना चाहते हैं उनके लिए आवेदन करने की तारीख से पहले देश में कम से कम 12 महीने तक रहना अनिवार्य है। नियमों में यह भी कहा गया है कि इन 12 महीनों से ठीक पहले के 8 साल के दौरान भी आवेदकों ने इस देश में कम से कम 6 साल बिताए हों, तभी उन्हें भारत की नागरिकता हासिल करने के लायक माना जाएगा। नियमों के अनुसार आवेदकों को यह घोषणा पत्र भी देना होगा कि वे मौजूदा नागरिकता को छोड़ रहे हैं तथा वे भारत को स्थायी निवास बनाना चाहते हैं। दस्तावेज जमा करना जरूरी नहीं, लेकिन आवेदक को उससे संबंधित मामलों के मुताबिक अपने वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट, आवासीय परमिट, पति या पत्नी की भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमाण पेश करना होगा। क्या वास्तव में सीएए संविधान के खिलाफ है? माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीएए छीन ही नहीं सकता क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीएए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं। विपक्ष तथा आलोचकों का कहना है कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार तथा संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है क्योंकि इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा यह पहला कानून है जो धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। वहीं दूसरी ओर यह भी देखा जा सकता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश के मुसलमान अल्पसंख्यक ना होकर बहुसंख्यक हैं तथा रिपोर्ट्स के अनुसार इन्हीं के कारण गैर मुस्लिम लोगों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। आज का विषय यहीं समाप्त होता है। इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। यूं ही जारी रहेगा सत्य का संवाद।
जनता के साथ। जय हिंद, जय भारत। आप कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से। आप कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से। आप लोग कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से। आप लोग कहाँ से हैं? बांग्लादेश से। कहाँ के रहने वाले हैं? कौन से? हम बांग्लादेश के। आप कहाँ से हैं? बांग्लादेश। हाँ। आप कहाँ? बांग्लादेश। आप कहाँ से हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश।